आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। पत्नी ने पति को इतना परेशान किया कि मरने से पहले उसने मेहनत कर 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, फिर 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी कर बयां किया दर्द और फिर अपने कमरे में पंखे से जाकर लटक गया। मौत के बाद अब वो कर रहा इंसाफ का इंतजार। वीडियो में कहा, मेरी अस्थियां तब बहाना जब न्याय हो जाए, वरना अस्थियां गटर में फेंक देना, और फिर खत्म कर लिया जीवन। दर्द इतना कि सुनेंगे तो सन रह जाएंगे आप। पत्नी पर लगाए ऐसे आरोप की चौंक जाएंगे। इस नौजवान को देखिए, हैंडसम गबरू जवान था, बहुत बड़ी नामी कंपनी में एआई इंजीनियर था और डीजीएम के पद पर तैनात था और साल भर में करोड़ों कमाता था। लेकिन परेशानी यह थी कि पत्नी से हद से ज्यादा परेशान था, इतना कि खुद की जान देनी पड़ी। इसका दर्द भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये हैं कौन और इनका मसला क्या है। ये 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष हैं। बेंगलुरु में रहते थे और पत्नी से विवाद चल रहा था। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने यह केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने बताया कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। वीडियो में अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने भी बीच में आकर कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। उधर पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। ऐसे में वीडियो में अतुल ने कहा कि इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पैसे से मेरा दुश्मन मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बलवान हो रहा है। सुसाइड से पहले वीडियो में अतुल ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या, दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट। दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। सो आई एम कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू।